अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको जो फील द थ्रिल है उसका इतना प्यार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फील द थ्रिल में आप सभी की रिक्वेस्ट वाला ही सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें आप ये जानना चाहते थे कि जो आईटी इंडेक्स नीचे आ रहा है और एआई समिट के बाद का इम्पैक्ट या अगले 4 साल ये एआई की में जॉब्स को लेकर या क्रिएशन को लेकर क्या क्या इम्पैक्ट होगा। दरअसल देखिए, चेंज इज अ कांस्टेंट। हम अक्सर ये बात करते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तन आएगा, वो तमाम बातें होती हैं, पर क्या ये जो चेंज है, जो एआई हर इंडस्ट्री में आ रहा है, हमारे जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में, आज देखिए हम तुरंत ChatGPT के पास जाते हैं, ग्रोक के पास जाते हैं, तो ये चेंज हमारे लिए अच्छा है या नहीं। और जाहिर तौर पे पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब हम एआई और उसकी वजह से जॉब्स पे क्या क्राइसिस होगी उस पर तो चर्चा करते आए हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में और ख़ास तौर पे जब भारत ने ये लीड लिया एआई समिट का, तब से हम ये भी बात कर रहे हैं कि एआई से जीवन में बेहतर परिवर्तन क्या होंगे हमारे जीवन में। और ये तब जब खुद प्रधानमंत्री या दुनिया भर के जो टेक सीईओज आके ये कहते हैं कि भारत इसमें लीड ले रहा है या आने वाला समय बहुत अलग होने वाला है, तो वास्तव में ये समझने की जरूरत है कि वो अलग क्या है और सच्चाई क्या है। हम तमाम तरीके की बातें पढ़ते लिखते सुनते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बहुत गणमान्य गेस्ट हैं, उनसे ये समझेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एआई का पॉजिटिव या उसका विपरीत इम्पैक्ट होगा, या ये समझेंगे कि अगले 10 साल में हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। वो बदलाव जो हमारे जब टेलीफोन हमारे हाथ में आना शुरू हुए थे तब भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था हमें कि ये क्या बदलाव लाएगा, लेकिन ये क्या रेवोल्यूशनरी बदलाव लाया है। वैसे ही हम एआई के बदलाव और उसके हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, उसके असिस्टेंस एक मानव जीवन में क्या आएगा उस पर समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले डॉक्टर सुमित गोयल, डायरेक्टर एंड एचओडी ऑफ न्यूरो सर्जरी, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ न्यूरो इन्वेंशंस, यानी हेल्थ सेक्टर के बहुत सीनियर व्यक्ति हमारे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे, बार बार ये कहा जाता है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव होगा, तो वो क्या बदलाव होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हेल्थ एक्सपर्ट इन एआई माने जाते हैं। कर्नल संजीव रेलिया साहब हैं, रिटायर्ड हैं, साइबर एंड एआई एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, जब आपके पास फ़ोन आता है और कोई ओटीपी मांगता है और आवाज़ ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल बैंकर की है या आपके किसी जाने माने रिश्तेदार की है, और तब आप ओटीपी दे देते हैं, तो ऐसा करें या ना करें। साथ में देखिए प्रोफेसर कर्नल निधीश भटनागर साहब, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अगले 40 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़बरदस्त बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, तो एक एक करके जितने भी आपकी क्वेरीज हैं सब समझते हैं। सबसे पहले मैं भटनागर साहब आपके पास आऊँगी। क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान है या अभिशाप है? देखिए, एआई जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम सबको छू रही है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, हेल्थ हो, हर एक जगह एआई है। और एआई इज हियर टू स्टे। एआई आ गया है और एआई रहने वाला है। हाँ, ये तो कहना गलत होगा कि अब जो है सो है। अब वो बहुत लंबा समय निकल चुका है जब हम ये कहें कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अब तो ये आ चुका है, अब इसका स्वागत करना है। कैसे करना है? बच के करना है, खुले बाहों से स्वागत करना है, कैसे करना है? एआई को स्वागत तो करना ही है, लेकिन जो एआई है वो दोनों तरह यूज़ हो सकता है। एआई आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकता है, और उल्टी तरफ एआई जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए पूरे विश्व में हर एक नेशन ने कुछ गार्ड रेल्स, कुछ गाइडलाइंस सेट करी हुई हैं। हमने भी भारत में 2025 में जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, एआई गाइडलाइंस, वो रिलीज़ हुई हैं और उसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका स्वागत, आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, एआई का स्वागत करने की ज़रूरत है, लेकिन उन गार्ड रेल्स के को नज़र रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गार्ड रेल समझेंगे सुमित सर। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये पता है कि दिस इज़ अ रेड लाइन। हम
कुछ भी करेंगे उसमें हमें पता है एक इमोशनल बात भी आती है कि सही है गलत है। जब हम किसी बॉट को तैयार करते हैं या कोई भी एआई इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस तो 4 टाइम्स आ जाएगी, लेकिन वो इमोशनल बैरियर या रेड लाइन नहीं पता होगी। तो वो जैसे कहा गार्ड रेल्स होनी चाहिए, वो गार्ड रेल्स तो होंगी ही नहीं, आप कितना ही प्रिकॉशन रख लें। देखिए जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ह्यूमंस ने बनाया है। हम ह्यूमंस हैं जो इसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ह्यूमंस हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि इसका जो ट्रेनिंग डेटा है वो क्या होगा। अब एआई कोई ऐसी खुदा की बनाई हुई चीज़ तो है नहीं जो खुद अपने आप सोच लेगी। हम जो उसको ट्रेनिंग डेटा देंगे उसको वो एनालाइज करती है और उस एनालिसिस के ऊपर आपको एक आउटपुट देती है, एक प्रिडिक्शन देती है कि जैसे ये चीज़ हो सकती है आंसर। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हम उनको उन गार्ड रेल्स के अंदर ट्रेन करें जो कि इस समय शायद विश्व में इतना ज़्यादा अभी आए नहीं है। हम ये टेक्नोलॉजी नई है तो अभी हम खुद इसको समझ रहे हैं। खासकर भारत में तो हमारी सरकार, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं इनको समझ रहे हैं कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो गार्ड रेल्स हम सेट कर रहे हैं। जैसे नीतीश ने बताया कि 2025 में सरकार ने गार्ड रेल्स निकाले हैं और बहुत ज़रूरी है हम इसको जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, जो एल्गोरिदम्स है, इन गार्ड रेल्स के अंदर रखें ताकि इस एआई के अंदर में बायस ना आए। ऐसा ना हो कि ये हमें जो बता रही है वो फाइनली एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो जब हम इन उस ब्लैक बॉक्स का आउटपुट चेक करेंगे वो सारा का सारा वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अनबायस्ड क्लियर ट्रेनिंग डेटा दें जिसके ऊपर ये हमको वो प्रिडिक्शन दे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो। तक तो बात सही है सर, प्रेडिक्शन तक तो बात सही है, लेकिन जब क्या होता है, जब बहुत सारी ऐसी हमने आज से इसीलिए शायद हम कहते हैं हॉलीवुड को, मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी जिसमें सिंगल जो पेरेंट है वर्किंग है और सिंगल चाइल्ड है घर में, तो क्या होता है बॉट को एज अ फ्रेंड, लाइक हाउ वी कीप पेट्स, तो बॉट, लेकिन वो बॉट इतना इमोशनल हो जाता है उस बच्चे के लिए, पोजेसिव हो जाता है कि देन देयर इज नो स्टॉप लाइन। तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले मैं मेडिकल सेक्टर पे आपसे बात करना चाहती हूँ। मेडिकल सेक्टर चाहे दुनिया का कोई कोना हो, इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल सेक्टर। अगर हम प्रिडिक्शन पहले कर लें, हम ये देख लें पहले कि कोई 6 महीने बाद, साल भर बाद बीमारी आएगी, तो पहले ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। लेकिन इसके साथ साथ नर्सिंग सेक्टर हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हेल्थ सेक्टर में मुझे वो 5 पॉइंट्स बताइए मेरे दर्शकों को कि ये फ़ायदेमंद है और ये नुकसान है। सो एआई जैसा सबने कहा कि इट इज़ देयर नाउ एंड एज सो हेल्थ सेक्टर भी उसे अछूता नहीं है। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में एआई आ चुका है। सो जो सेक्टर्स जिसमें एआई डेफिनेटली अपना एक इम्प्रेशन बनाने वाला है वो है डायग्नोस्टिक्स, जिसमें रेडियोलॉजी आती है, पैथोलॉजी, देन रिसर्च में ये बहुत बड़ा एक योगदान देने वाला है इन द फॉर्म ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स, बिकॉज इट कैन एनालाइज द डेटा मच फास्टर देन आप और हम जो वो कर सकते हैं। सो उस चीज़ में चौथा है प्रिडिक्टिव वैल्यू, जो आपने एक प्रिडिक्शन की बात कही, तो डिजीज़ के स्क्रीन करना, जैसे कि एक बहुत स्टडीज़ हुई हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, यदि हम वो ह्यूमनली करने जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट एआई मॉडल से दोज कैन बी वो उन चीज़ों को पहले ही जांच लिया जाता है या पहले ही परसीव कर लिया जाता है, सो दैट प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन अप। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई डेफिनेटली बहुत चेंज लाने वाली है। एआई इनफैक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। हम यथार्थ हॉस्पिटल में यदि हम बात करें तो हमारे पास एआई मॉडल है जिससे हम इमेजेस को एनालाइज करते हैं, एमआरआई को एनालाइज करते हैं, और इस एमआरआई को एनालाइज करने के बाद हम स्ट्रोक पेशेंट्स में जो उपचार है उसे हम 6 से 24 घंटे तक दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो ट्रेडिशनल टाइमलाइन 6 घंटे है। सो ये जो एमआरआई एनालिसिस है, यदि वो हम ह्यूमनली कराने की कोशिश करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हेन वी पुश दैट एमआरआई यदि ये सीटी स्कैन जब हम रैपिड एआई करके जो सॉफ्टवेयर है उसमें जब पुश करते हैं तो 3 मिनट के अंदर हमें एक डेटा दे देता है और हमें बताता है कि इन पेशेंट्स में उपचार करने से ब्रेन को बचाया जा सकता है, परमानेंट पैरालिसिस होने से बचाया जा सकता है। सो डेफिनेटली एआई एक बहुत अच्छा टूल है, प्रोवाइडेड इट इज़ राइटफुली यूज्ड, स्पेशली यदि आप में से हेल्थ सेक्टर की बात करें तो। सर, ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं किसी डॉक्टर साहब से नहीं, मैं बॉट साहब से मिलने जाऊँ और वो कहें कि अच्छा मैं आपके एक्स और टू मैं कोई ब्रेन न्यूरो, जिसके लिए हम कहते हैं कि न्यूरो एक नस, यू बिलीव ये सैकड़ों नसें हैं,
तो उसको बॉट उपचार कर रहे हो, डॉक्टर साहब ही कर रहे हो सर? बहुत मुश्किल है अभी इस तरह का कुछ कह I पाना, really want to लेकिन know कि क्या है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में तो नहीं, चीज़ें बदलेंगी. सो AI इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमंस, AI इज़ अ सपोर्ट फॉर ह्यूमंस, एंड इफ इट कैन बी यूज दैट वेज इट वुड बी गुड. ऐसा बोलना, जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपने चैट GPT से या गूगल से सिम्टम्स पढ़ के आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया, बट विच इज़ नॉट ट्रू. या उन्हें उस तरह की कोई बीमारी हो गई, उनके पास बहुत सी लंबी डायग्नोसिस की लिस्ट होती है जो कि सच नहीं होती है. सो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेडिकल एग्जामिनेशन. सो मेडिकल एग्जामिनेशन इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन नॉट डू इट वाया AI. सेकेंड, एक जो बात अभी हुई थी इमोशनल कंटेंट की, सो इस पे भी बड़ी सारी स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं. आज की डेट में भी मेडिसिन का एक बहुत अहम हिस्सा है इमोशनल कंटेंट. बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर के पास जो आते हैं उसमें एक इमोशनल टच चाहिए जो अभी AI आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते. मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले बहुत सारे सालों तक भी वो कर पाएगी. सो मेडिसिन, आई डोंट फील दैट इट कैन बी कम्प्लीटली रिप्लेस बाय AI. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इट इज़ फॉर ह्यूमन सपोर्ट, नॉट फॉर द रिप्लेसमेंट. सर, ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद कि आपकी जगह, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट इन AI, पर जाहिर तौर पे मेरी जगह कोई बॉट सवाल कर रही है और आपकी जगह कोई बॉट जवाब दे रहा हो. बिल्कुल. 10 साल, मैं तो बोल रहा हूँ 5 साल बाद हम ऐसा देखेंगे. हाउ फेयर इज इट सर, और हाउ एक्यूरेट इट इज गोइंग टू बी? So it may, as Sanjeev has said, that it is all about how the AI models are made, how they are trained. How much आपके- information is given how to much that? information is given to it. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं AI को बोलना चाहूँगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ह्यूमन इन द लूप, वो तो हमेशा ही रहना चाहिए. ऑटोनोमस सिस्टम्स मे और मे नॉट बी द फ्यूचर, लेकिन जहाँ पर भी क्रिटिकलिटी है, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको लगता है कि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट है वो बहुत अहम है, वहाँ पे दीज सिस्टम्स विल रिक्वायर द ह्यूमन इन द लूप. कुछ बेसिक रूडिमेंट्री जो टास्क हैं उसमें बॉट्स या AI खुद आ सकता है. बिल्कुल सर. सबसे पहले तो अभी स्पेशली पिछले 2 महीने का अगर हम ये डेटा देखें, मैं एक डेटा रिपोर्ट लेकर आई थी, ये जो IT की जितनी भी मेजर TCS का मैं बात कर लूँ, अगर IT सेक्टर में तमाम तरीके की बात अगर देख लूँ, जितनी मेजर कंपनीज है उनमें एक इंडेक्स डाउन गया है, स्टॉक मार्केट हिट हुआ है. इसकी वजह, और दूसरा क्या होता है सर, आज से कई पेरेंट्स ने कॉलर भी ऊंचे किए हैं और कई पेरेंट्स ने भी नहीं कर पाए, क्योंकि बात क्या होती थी कि मेरा लड़का कोडिंग कर सकता है, मेरी लड़की प्रोग्रामिंग अच्छा जानती है, मतलब कि इनका फ्यूचर तो अनस्टॉपेबल है. ऐसा सर एक दौर आया था जब वो बोलते थे कंप्यूटर करता है. अब कंप्यूटर में क्या करता है पेरेंट्स को नहीं पता, बस कंप्यूटर करता है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और इसका फ्यूचर सिक्योर है. अब सर कोडिंग ऑटोमेटेड हो जाती है, प्रोग्रामिंग ऑटोमेटेड हो जाती है. ऐसे केस में खास तौर पे जो सिलिकॉन वैली हिट हुई है, जो खास तौर पे वाइट कॉलर, जो कंप्यूटर के सामने बैठ के जो जॉब्स हैं, जो कि मेजरली मिडिल क्लास की हैं, उनका क्या होगा सर? यही मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हैदराबाद और बैंगलोर से पूछे गए मेरे दर्शकों द्वारा. जी अदिति, देखिए आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है कि क्या जॉब कट्स होंगे. जैसे आपने कहा कि इंडेक्स गिर रहा है, बिल्कुल जॉब कट्स होंगे, ज़रूर होंगे. कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, तो जॉब कट्स ज़रूर होंगे. कौन सी जॉब कट्स होंगे? एक जैसे आपने कहा कि कोडर का जॉब, आज एक कोडर 24 घंटे 48 घंटे लेता था एक कोड लिखने के लिए, वो कुछ चंद मिनटों में आज आपका चैट GPT लिख कर दे देता है. दूसरा एक जॉब है डेटा एनालिटिक्स का. जैसे हम साइबर सिक्योरिटी में अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर डेटा एनालिटिक्स होता था, जो लोग बैठ करके इनको एनालाइज करते थे कि क्या अटैक हो रहा है, कैसे अटैक हो रहा है. आज वो AI के जो टूल्स हैं वो चंद सेकंड्स में आपको बताते हैं कि ये अटैक हुए हैं, ऐसे आप इनको प्रिवेंट करिए, ये आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं. तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जॉब कट्स होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी. ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा. नंबर 2, नए फील्ड्स आएंगे जिसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, और वो AI से कंसर्न ही होंगी, वो IT से ही कंसर्न होंगी. तो यस, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे, और बिल्कुल IT इंडस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त हिट ले रहा है. कितनी कंपनीज आप देखेंगी जो अपने मैन पावर को ले ऑफ कर रही है, क्योंकि उनके पास इस समय AI का इस्तेमाल बढ़ गया है.
बट कितने ही स्टार्टअप्स इंडिया में आ गए हैं इस समय। अगर आपने अभी जो इंडिया एआई समिट हुआ वहाँ देखा, मतलब हैरान कर देने वाला फिगर है इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स जो मशरूम हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो मैन पावर है ये शायद आईटी से मूव करके एआई की तरफ जाएगी। जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को लगता था कि जी जॉब्स कट होंगी। जब आपके ऑनलाइन पोर्टल्स आए थे जो सामान बेचते हैं तो लगता था बनिया की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, वो भी को एग्जिस्ट कर रही हैं, हाँ कम हो गई हैं, लोग ज़्यादा ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। उसी तरह यहाँ भी कुछ जॉब्स होंगी, कुछ इंडस्ट्री में कम होंगी, बट नई जॉब ज़रूर क्रिएट होंगी। सर मैं एक बार पहले आपके पास आऊँगी। फॉर एग्जाम्पल सर, एक बार का एक डेटा ये कहता है, मोरलेस हम 140 करोड़ लोगों की आबादी में हैं, एक डेटा ये कहता है कि 40 कम से कम एक मेजर आबादी में 40% की बात कर लेती हूँ, जो मिडिल क्लास हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, कंप्यूटर के साथ बैठते हैं, वैरायटी बैंकिंग भी है, ये भी है, तमाम भी है, अगर वो हिट होते हैं तो इससे एक इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या होता है, जॉब्स हिट हुई या सैलरी कम हुई, आप मार्केट नहीं जाएंगे, आप बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे, आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे, आप खर्च कम करेंगे। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है अपनी वो, और मिडिल क्लास तो एक मेजर चंक है। ये सारी चीज़ें यानी हमारी ई कॉमर्स से लेकर हमारा रिटेल से लेकर हमारा सब कुछ हिट होगा। एक बार तो वो हिट आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे में जहाँ हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियाँ जनरेट करेंगे, जहाँ हम तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या गवर्नमेंट या एनी इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड वेयर इन लोगों की कंसर्न को कोई ना कोई एड्रेस करे? देखिए, जो हमारी सरकार है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार यही बताता है कि एआई से आपकी जॉब्स कम नहीं होंगी, वो बदलेंगी। But the reality is different, sir. No, it's actually the same. You will need to upskill or reskill or acquire some other skill. आपके कोडर्स जीरो पे नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन कहाँ पे बढ़ेंगे? जो आपके जो QA, जो क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेकिंग करते हैं, जो टेस्टर्स हैं, उनकी आबादी बढ़ेगी। तो इस तरह आपके जो कोडर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टेस्टर्स, तो अपस्किल हो रहे हैं। आपके अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं एआई वाले, जो नए नए तरीक़ों से कोड लिखते हैं, लेकिन क्या वो कोड सही है, ऑप्टिमाइज्ड है, साइबर सिक्योर है, ये सारी चीज़ें वो टेस्टर्स करेंगे। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स बोले, अगर हमारे पास स्विगी जोमेटो सब आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, बल्कि बढ़े हैं। केवल जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बदला है। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमको हमारी जो स्किलिंग है उसका बदलाव करने Again, की you are ज़रूरत है। saying that change is the only constant, Change and is with the the only change we have to जी, upgrade बिल्कुल। ourselves. Sir, एक अब because in this round of discussion, I want to bring in the real time examples. Sir, मैंने लगभग 1.5 महीने पहले रात को, मेरी डॉटर है 10 साल की, उसका नाम है रेहानशी, तो मैंने रात को उसको दर्द हुआ, खांसी वासी हुई, तो मैंने क्या किया कि प्रिस्क्रिप्शन को चैट जीपीटी पे डाला और कहा विच मेडिसिन इज दिस। मैं पढ़ नहीं पा रही थी, चैट जीपीटी ने मुझसे कहा कि दिस इज द मेडिसिन। मैंने रात को निकाली, मेडिसिन दे दी। 1.5 महीने बाद कल रात उसके कान में दर्द हुआ, तो मैंने सिर्फ ये पूछा कि व्हाट इज द टेंटेटिव, व्हाट कैन आई गिव टू अ 10-year-old। तो चैट जीपीटी रिप्लाइड, ओके, आई थिंक रेहानशी इज अनवेल, give her this medicine. So that is Sir, this 1.5 महीने पहले मैंने सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन किया, उसके पास डेटा सेव्ड है। हाँ, so I He think that immediately said, if your daughter is not well or she is Rehanshi, give her this medicine. Imagine, so sir. it is both beneficial as well as dangerous. For a and while it was scary to yeah, me. it is dangerous also. That's why I'm saying it's beneficial as well as dangerous. Beneficial कैसे है, पहले मैं ये समझाने, पेशेंट्स का इतना सारा पेशेंट रिकॉर्ड होता है। एक पेशेंट जो 10 साल से एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है, किडनी फेलियर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, कैंसर है, उसका इतना सारा मेडिकल रिकॉर्ड है। एंड ऑनेस्टली यदि आप हमसे पूछिए एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत मुश्किल होता है जब वो पूरा फाइल और रिकॉर्ड लेके आ जाता है, उसे असेंबल करके, ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टमिक तरीके से समझना कि 10 साल में बीमारी में क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कौन सी दवा से एलर्जी थी, कौन सी दवा ने कितना रिस्पॉन्ड किया। सो इफ़ दैट डेटा कैन बी समराइज्ड एंड नाइसफुली प्रेजेंटेड, तो हमारा बहुत सारा समय भी बचता है, प्लस एरर भी बचते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं। सो एज अ डॉक्टर यदि आप उस डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ तो, और आपको वो बहुत प्रिसाइजली एनालाइज करके दे देता है, तो आपका बहुत सारा काम बचता है। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक एआई इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट।
एट द सेम टाइम सिंस दे हैव ऑल आवर डेटा, सो मेरे ख्याल से और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बारे में बता पाएंगे। डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न। आज की डेट में यदि किसी को ये दवा मिली है और वो टैग हो जाता है, लेट्स से यू आर गिवन हिम और हर सर्टेन मेडिकेशन, और कल वो टैग हो जाता है कि ये बच्चा या ये बड़ा तो इस बीमारी के लिए दवा लेता था, तो मे बी इट मे अफेक्ट हिज जॉब प्रोफाइल लेटर ऑन, इट मे अफेक्ट हिज इंश्योरेंस इश्यूज लेटर ऑन, तो वो सब चिंताएं हैं। सो डेटा सिक्योरिटी इज़ डेफिनेटली अ थिंग, बट AI इफ़ राइटफुली यूज कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द वर्कलोड। जैसे एक बड़ा अच्छा एनालिसिस था 2021-22 में एक पेपर आया था कि NHS में 2030 तक UK में करीब 2.5 लाख हेल्थ क्वालिफाइड कंसल्टेंट हेल्थ के प्रोफेशनल्स की शायद कमी हो जाएगी। सो वो कमी कैसे पूरी होगी? वो कमी टेक्नोलॉजी की मदद के बिना पूरी नहीं हो सकती। सो वी हैव, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस जो आपने बात पूछी कि यदि हमारे बच्चे का डेटा उसके पास है, वो मेरे लिए भी वरी है। इवन माई सन इज़ 14, सो आई एम इक्वली वरीड अबाउट कि वो झट से चैट GPT खोल लेते हैं। ही इज़ अपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड, तो कोई सवाल आता है जो हमें नहीं समझ में आता, वो झट से चैट GPT पे डाल देता है, एंड गुड नंबर ऑफ टाइम द क्वेश्चंस का आंसर इज़ नॉट एक्यूरेट, बट वी आर डेफिनेटली फीडिंग देम, एंड वेदर वी आर फीडिंग इट राइट और रॉन्ग इज़ ऑब्वियसली अ थिन लाइन। सो हम बोलते हैं a razor in the hand of a surgeon and a criminal. Exactly. It's a razor, but a surgeon is going to save life and a criminal is going to kill someone with that Good same AI razor. versus bad AI. I know. बट मैं आपको, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आपने अपनी बेटी का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया, तो ये मान के चलिए कि जब आप AI मॉडल के ऊपर कुछ डेटा अपलोड करते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद वो आपका नहीं रहता। उसको वो कैसे यूज़ करें उसके ऊपर अब डिपेंड करता है वो, क्योंकि उस डेटा को एनालाइज करते हैं। और भारत में इस समय DPDP एक्ट जो है लागू किया गया है, तो क्या वो उसको मीट कर रहा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट जो DPDP एक्ट की है वो बहुत ज़रूरी है। और इनवेरिएबली जो ये AI के एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो इनको फ्लॉन्ट करते हैं, वो इसको डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बेच देते हैं उस डेटा को, वो नहीं होना चाहिए। Exactly. वरना The most funniest part is, sir, that I've written a script. I just gave it to a ChatGPT asking that how can I make it more sarcastic. So the prompt came out in reply was, can I make it Ravish Kumar style? जी बिल्कुल। So exactly. Sir, एक example, क्योंकि हम real time example की बात कर रहे हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जुडिशरी, एक जज साहब ने ये बोला कि ऐसा ऐसा केस है और इसमें मुझे बेल देनी चाहिए, ऐसा ऐसा क्राइम, हीनियस क्राइम हुआ, इसमें मुझे बेल देनी चाहिए या नहीं। ChatGPT ने रिप्लाई किया कि एक केस ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, बेल नहीं मिली, रीजंस। एक केस अमेरिका में ऐसा हुआ, बेल नहीं मिली, आई फील बेल नहीं देनी चाहिए। एंड ही गेव डिफरेंट अदर एग्जाम्पल्स। जज साहब ने बेल नहीं दी, बट नीचे ये लिखा कि आई हैव नॉट फॉलोड व्हाट ChatGPT सेड, I just wanted to ask, तो वो रिसर्च दे दी। तो is it good or bad? हालांकि it is just an example, I am not questioning judiciary, but obviously we do that, like how I've asked my script to be little sarcastic. पर ये सही है गलत है सर? देखिए, बात वही आ जाती है, ह्यूमन इन द लूप। जो ह्यूमन इन द लूप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो AI है वो ऑगमेंट कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरी रिसर्च करके बता रहा है कि विश्व में क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल्स थे और उनमें क्या जजमेंट दिया गया। राइट। लेकिन अल्टीमेटली जो AI अभी तक नहीं कर रहा है कि बाकी हालात, इमोशनल, किस सर्कमस्टांसेस में क्या इंटेंट क्या था, ये सारी चीज़ें जो जुडिशरी हैं वो वहाँ पर बैठ के, जब वो न्यायाधीश महोदय जब वहाँ पर बैठते हैं तब वो डिसीजन लेते हैं। तो ह्यूमन इन द लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो AI जो है इट कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार AI समिट का भी एक थीम था सोवरेन AI, यानी कि AI फॉर ऑल। लेकिन AI जो अगर भारत के लिए है तो भारत में होना चाहिए, हमारे डेटा सेट्स भारतीय होने चाहिए, हमारे मॉडल्स भारतीय होने चाहिए, हमारा जो सिलिकॉन है वो भारतीय होना चाहिए। So that's how the generation, job generation will begin from there. सर एक और बहुत क्लासिक एग्जांपल था, एक कंपनी में ये हुआ कि भैया ये 2 सिग्नेचर्स हैं और ये किसी ने क्लेम किया है कि ये दोनों सिग्नेचर्स मेरे ही हैं, पर ये फ्रॉडरी है, ये सिग्नेचर्स अलग हैं और हमें केस करना चाहिए। तो
तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि रुको एक बार, समझदार हैं या ओवर समझदार, उन्होंने कहा रुको हम ये चैट जीपीटी से एक बार चेक करते हैं। तो उन्होंने दोनों सिग्नेचर्स को चैट जीपीटी को दिया। टू माई सरप्राइज चैट जीपीटी का रिप्लाई ये था कि ये दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन एक सिग्नेचर तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में किया गया है, एक सिग्नेचर दबाव, घबराहट और प्रेशर में किया गया है। और ही द चैट जीपीटी एक्सप्लेन्ड कि इसमें वो शब्द जो है वो गड़े हुए लिखे हुए हैं। इमेजिन सर, मुझे लगता है कि हम फॉरेंसिक को देते शायद वो इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि चैट जीपीटी कहाँ से पता कर रहा है? चैट जीपीटी अपना जो उसका ट्रेनिंग डेटा है, That's one classic example I've got to know from the real time person. I'm sure. तो कुछ ट्रेनिंग डेटा में कुछ ऐसे केसेस दुनिया भर में जहाँ हुए हैं, लोगों ने अपलोड किए हैं, उसने उसको एनालाइज करके किया है। और चैट जीपीटी ये आपको कंफर्म्ड नहीं बोल सकता कि ये जो सिग्नेचर है एक ही जने का है। उसकी प्रिडिक्शन है कि शायद ये एक ही जना को, और एक जो है फोर्सफुली कराया गया ये, और दूसरा जो है नॉर्मली किया गया है। हाउएवर वन, ये पहली बात तो ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। टू, आपको फिर भी उसको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो वो सिर्फ एक टूल है। This is the idea that they got कि शायद ये हो सकता है। ये है चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल कभी नहीं बोल सकता कि ये 100% श्योर ये ही है। तो यस, इट इज़ अ टूल जो मेरे को मदद कर सकता है कि शायद ही एक ही आदमी का है या शायद दो अलग आदमियों के हैं। बट फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, जॉब्स रहेंगी, लोग रहेंगे, क्योंकि फाइनली वो एक, जैसा कि इन्होंने निधीश ने भी बोला कि ऑगमेंटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन और नेचुरल इंटेलिजेंस का काम हमेशा रहेगा। कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना है वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि चैट जीपीटी डिसाइड करेगा। सर, हम तो यहाँ पर आपने कहा कि हम डायग्नोस कर लें बड़ी बीमारियाँ तमाम। भारत देश में आज भी एक ही एम्स है इन अ वे। बहुत सारे दूसरे एम्स बने, वो उस एम, दिल्ली एम के हिसाब के नहीं बन पाए। डॉक्टर्स भी ये होता है कि दे गिव अप ऑब्वियसली एंड दे से आप जाओ रेफर टू एम्स। मैं राजस्थान से हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं बड़ी हो गई, मैंने पूरा जनरेशन चेंज देख लिया, पर एसएमएस जो एक हॉस्पिटल है, दोबारा दूसरा एसएमएस हॉस्पिटल नहीं बन पाया। सरकारें आ गई, क्लेम हो गया, सब कुछ हो गया। दो चीज़ें हैं, एक ये कि हम अमेरिका की तरह, दूसरे देशों की तरह फुल्ली आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दें कि आपका हेल्थ का खर्चा नहीं होगा पोस्ट एज 60-70 वॉट एवर, विल टेक केयर ऑफ द एजेड्स। ये तो एक अलग बात है, हम उस पे ही नहीं पहुंच पा रहे। आप गांव, ज़िले, बिहार, यहाँ वहाँ दूसरे पहाड़ी इलाके, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ सर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? हम तो बेसिक लोगों को दवाई दारू नहीं दे पा रहे सर। सो दोनों बातें हैं मैम। अगेन विकास पैरेलल चलेगा, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी मतलब एक कफ सिरप में तो बच्चों के साथ की डेथ हो गई जिसका किसी के पास कोई नहीं था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस। सो इसमें मैम टेक्नोलॉजी की शायद दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है रेगुलेशंस की और इंटेंशंस की मे बी। बट कफ सिरप, आपको एआई कफ सिरप बताएगी ये पिलाना है, बट वो कफ सिरप जेन्युइन है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है, वो एआई कंट्रोल नहीं करेगी। मतलब तो डॉक्टर भी बता देंगे कि ये दवाई दो। हाँ, तो डॉक्टर के एग्जैक्टली, तो हम यही तो बोल रहे, तो डॉक्टर तो बता ही रहा है दवा दो। हम बात कर रहे हैं कि क्या एआई इसे और फैसिलिटेट कर पाएगी या इसे और सुगम बना पाएगी। तो शायद ये सब चीज़ें और सुगम होंगी, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु मेडिकल फील्ड अभी भी एक ऐसा फील्ड है जिसे एआई शायद पूरी तरह से या जल्दी से रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो इवन जो एआई का भी जो लर्निंग मॉडल होगा, जो वो अपने आप को रिकरेक्ट करती होगी या डीप लर्निंग करती होगी या अपने आप को जो अंडरस्टैंड करती होगी, उसके लिए भी उसे एक लंबा समय चाहिए। मतलब मेडिकल साइंस इज चेंजिंग एवरी डे। आज से 10-15 साल पहले शायद जो इलाज के तरीके थे, वो इलाज के तरीके अभी से ऑब्सोलीट होने लगे हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। सो फॉर दैट मैटर एआई को भी उस लेवल पे अपने आप को एआई को इंडिया के लेवल पे खुद को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना होगा टू एग्जैक्टली। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, आपने दूर दराज के इलाकों की बात की, तो मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा कि कैसे एक इंसान, कॉमन इंसान को एआई छुएगी।
फ्रॉड डिटेक्शन की बात करते हैं, हमारे जनधन अकाउंट है जहाँ पे पैसा So it is very important. I wanted to come on जी that. जी yes. जी पैसा पहुंचता ही नहीं है। उसने इंसान ने काम किया, जो भी मनरेगा स्कीम या जो नई स्कीम है उसके अंडर में काम किया, उसको पैसा नहीं मिला, पैसा गलत अकाउंट में चला गया। ये जितना कुछ फ्रॉड है ये सारा बहुत आसानी से एआई टूल्स के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। अब इंटेंट पे डिपेंड करता है, जिसने डिटेक्ट तो हो गया, उसके बाद उसको ठीक कर रहे हैं कि नहीं वो तो हम ह्यूमंस पे डिटेक्ट करता है। दूसरा एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है स्कूल ड्रॉप आउट्स। एआई मॉडल्स आपके जो पिछले सालों का डेटा है उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकता है कि इन इलाकों में इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा, इतना प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे एक्सप्लॉइट होंगे। ये सब एआई डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। उसके बाद एक्शन लेना तो हमारे हाथ में है। तो एआई कॉमन मैन को छुएगी जब हम सब मिलके उसको एज अ प्रोग्रेसिव टूल यूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करेंगे। इवन हेल्थ केयर में मैम, सपोज दूर दराज में कहीं पे एक सीटी स्कैन या एमआरआई हुआ पेशेंट का, अब मशीन तो लग गई, एमआरआई हो गया, बट उस इमेज को रीड कौन करेगा? उसके लिए जो आपको एक्सपर्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। सो एआई प्रोबेबली अब हो भी रहा है, जैसे डिजिटल रिपोर्टिंग दूर से होना बहुत एक आम बात है। मैं ऋषिकेश जैसे, मैं भी आई एम नॉट फ्रॉम अ बिग सिटी, तो अब वहाँ पे स्कैनिंग होती है और वो स्कैन कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है और वो दूर से बैठ के रिपोर्ट कर देते हैं। सो टेक्नोलॉजी हेल्प तो कर रही है, परंतु परेशानी वही है, जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं उतना हम अपना सेल्फ ब्रेन यूज़ कम करने लग जाते हैं। सर हाँ, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि अभी आपने ये कहा कि एआई जो प्रिस्क्राइब कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो सही है। दूसरा आपने कहा एक्सपर्ट, यानी कि कोई एक्सपर्ट जो ऑलरेडी बैठा करता था उसकी नौकरी चली जाएगी। डेफिनेटली, जैसा पहले भी बात हुई कि कुछ चीज़ों में जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने पहले जैसे हमने पहले भी ओपनिंग discuss किया स्टेटमेंट jobs को में लेकर। रेडियोलॉजी में, पैथोलॉजी में शायद जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा, परंतु कंप्लीटली रिप्लेस होंगे या वो जॉब के नेचर चेंज हो जाएंगे वो फ़र्क है। जैसे वैलिडेट करना, जैसे सर ने भी बात करी थी, पटांगा सर ने, कि the job profile would be rather to validate the results and the opinion given by the machines rather than primarily working on it and primarily giving your opinion। जैसे आज भी हम भी जो यथार्थ में रैपिड एआई मॉडल यूज़ करते हैं उसमें हम हमारी इमेज की एक रिपोर्ट आती है, बहुत अच्छा एक एनालिसिस आता है जो ह्यूमनली शायद पॉसिबल नहीं है कि इतने एमएल ब्रेन अफेक्टेड है, इतने एमएल ब्रेन को बचाया जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर उसे ऑथेंटिकेट करना अभी भी ह्यूमंस का काम है। इट इज़ स्टिल नॉट एडमिसिबल दैट दिस वी कैन गिव अ मशीन प्रिंटेड रिपोर्ट टू अ पेशेंट। ऑब्वियसली उसके अंदर लॉज को और क्लियरली चीज़ें डिफाइन करनी होंगी कि आप किस आदमी या किस मशीन को कितना सशक्तिकरण करना चाहते हैं, आप इसे कितना एम्पावर करना चाहते हैं ह्यूमन बीच में बिल्कुल। सो दैट पार्ट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सर अब हम क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे पॉजिटिव्स में तो ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत समय लग जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट्स का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, रोड एक्सीडेंट्स का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, ट्रैफिक में हम कुछ नहीं कर पाए। एआई के हेल्प से हम पोल्यूशन की बात होती है, उसमें मुझे लगता है अभी 5 साल, अगले 5 साल, अगली सर्दी, ऐसी 5 सर्दियों में नहीं दिख रहा कि पोल्यूशन कम होता दिखेगा। अगले 5 साल मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप को NH24 से NH48 तक कोई ट्रैफिक में कमी दिखेगी। तो जहाँ पर एक्चुअल यूटिलाइजेशन होना चाहिए अभी मुझे लग रहा है कि, पर मेरा ये सवाल आपसे ये है कि बैंकिंग फ्रॉड ये तो हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ें तो होने शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने ये रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी कि किसी पेरेंट के पास या किसी दादा के पास फ़ोन आया बच्चे के पोते की आवाज़ में, उसने कहा पोता बोल रहा है अच्छा भेज देता हूँ 2 लाख, फिर कुछ दिन बाद और दे दीजिए 2 लाख, दादाजी ने नहीं क्रॉस चेक करा, देते रहे और फिर वो फ्रॉड निकला। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है सर। देखिए, अगेन वी गो बैक टू द सेम थिंग, गुड एआई एंड बैड एआई। एआई जो है, But I see more impact of bad AI than good AI because we are consumers and it's very hard to accept and lot of things. देखिए जो बैड एआई के एग्जांपल्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। एंड एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो बिल्कुल बदल देगी सारे, वो आता ना सारे बल बदल दूंगा, नहीं। बाकी टेक्नोलॉजीज जो हैं, हर एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके फिर चलने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैफिक की बात करें, जैसे अभी आपने बताया, सो ट्रैफिक द एआई कैन प्रेडिक्ट। एआई बता सकता है कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है और इस ट्रैफिक को स्मूदन करने के लिए पीछे से ट्रैफिक को इधर से किसी और जगह से डाइवर्ट किया जाए ताकि जो आपका ट्रैवल टाइम है वो कम होए। लेकिन इसके साथ आपको रोड्स बनानी है ताकि वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, रोड्स की क्वालिटी करनी है,
रोड्स को मेंटेन करना है, यदि आपके टोल बूथ्स या हैं या नहीं है उनको मैन करना है, पुलिस वहाँ पे खड़ी होनी है, ट्रैफिक पुलिस. सो ऑल दिस इज इट्स एन इंटीग्रेटेड, इट इज अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच which will take it forward. Now getting back to the good AI, so there are many things which AI is utilized by the threat actors, by criminals, by people who want to utilize it for bad purposes. डीप फेक, अभी आपने बताया Yes. डीप फेक, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, एआई आपको पावर देता है और वो पावर को यूज़ करके आप डीप फेक बना रहे हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, वो उनके झांसे में आ जाती है. नाउ फॉर दिस इट इज द नेचुरल इंटेलिजेंस वर्सेस द पावर. ये न्यूक्लियर बम की तरह तो नहीं होगा, बनाया किसी और वजह से हो, कुछ और क्या है? देखिए, इसी के लिए, इसी कारण द गार्ड रेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली सर गार्ड रेल्स के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट तब हुआ जा सकता है जब वो हमने उस तरह से बनाया, हमें तो दे दिया कि लो यूज इट. सब तो बाहर से मेरा आया है। एग्जैक्टली तो मेरा, और जिन्होंने बनाया वो उन्होंने आज से 2 साल 3 साल पहले ही हाथ खड़े करके कह दिए कि इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. अब मेरा सवाल, यूएस ने एक अभी रिपोर्ट जारी हुई है, वो रिपोर्ट है द ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस 2030, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर क्राइसिस. यूएस अपने हिसाब से अपने उस लिए, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ यूएस में जहाँ पे कोडिंग के चलते एआई में सब कुछ, पूरे कंपनी की कोडिंग खराब हो गई, 4 लोगों की नौकरी चली गई. जी तो अगेन इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल जी. यस, टू अ लार्ज बिकॉज एक्सटेंट. इट कम्स टू अस वाया वेस्टर्न वर्ल्ड. जी. तो वो तो प्रोडिक्ट कर रहा है कि इट्स अ क्राइसिस. सो जो अभी प्रेजेंट जो एआई मॉडल इस समय दुनिया में है, चाहे वो यूएस के हों, चाहे वो चाइना के हों, डीप सीक मॉडल जो चाइना का है, मोस्टली जो है वो चंद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कंट्रोल में है. और ये टेक्नोलॉजी अभी भी मैच्योर हो रही है, और इसी रीज़न से जो हमारा जो एआई मिशन है, भारत एआई मिशन है, उसके तहत कंप्यूट फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है. हज़ारों जीपीयूज़ खरीदेंगे जिस पे आप कुछ नहीं, एट अबाउट 600 रुपीज़ एन आवर आप जीपीयू की पावर आप हायर कर सकते हैं. डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं, क्लाउड सेटअप हो रहा है. तो जब तक ये डेटा सॉवरेनिटी यहाँ नहीं होगी, जब तक हमारे मॉडल्स हम खुद नहीं डेवलप करेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे. और हो सकता है कि वो उन्होंने जो प्रोग्राम किया है वो हमारे फेवर में ना हो, हमको गलत रिजल्ट्स मिल सके. तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना. एंड आई थिंक जो ये अभी एआई समिट हुआ था, एक बहुत अच्छा कदम था इस तरफ कि हम दिखा सकें कि हाँ, भारत ने ये जर्नी शुरू कर दी. देखिए, हम पीछे तो रह गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने. हम तो कंज्यूमर ही नंबर 3 पर हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने और चाइना ने इसके ऊपर 10-15 साल पहले रिसर्च शुरू कर दिया था, लीड ले ली है. एंड यू नो हाउ चाइना ट्रीट्स इट. एब्सोल्युटली जी. पावर अपने हाथ में. निधीश और मैं, हम दोनों 2 महीने पहले चाइना में थे, और हमने वहाँ एआई का इस्तेमाल एक्चुअली ट्रैफिक में होते हुए देखा है, बीजिंग की स्ट्रीट्स के ऊपर. सो वो हमसे आगे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2090 में है सर. हाँ जी, अब जो भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रेस नहीं भागेंगे. हम ठीक है, लेट स्टार्ट किया है, बट हम भी इस रेस में हिस्सा लेंगे, हम कैचअप करेंगे. हमारे पास टैलेंट है, सरकार का इंटेंट है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी का में R&D करने की क्षमता है. वो अब उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है. एआई एक टेक्नोलॉजी है, क्वांटम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद कोई तीसरी टेक्नोलॉजी आएगी. तो हमें वक्त से शुरू करना है उनके ऊपर काम करना. और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते रहेंगे. हमारे देश युवा शक्ति, हम बात क्या नहीं करते सर. तो मुझे लगता है कि इट इज वी आर इन अर्जेंट नीड, जहां पर कोई जिसको लुकअप किया जाता है वो ये समझाए युवाओं को, ऑलरेडी वेल सेटल्ड युवाओं को, कि प्लीज डोंट गेट अनसेटल्ड विथ एआई. ये जरूरी है कि लोग समझाएं, ये एजुकेशन करना जरूरी है. ठीक है, चेंज आया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस चेंज के साथ, जैसा आप देखिए, कोरोना में शुरू का 1 महीना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट इवेंचुअली वी गॉट यूज्ड टू ऑफ इट. फिर हमने हाथ धोने 5 बार शुरू कर दिए, हमने थोड़ा दूरी से बात करनी शुरू कर दी. एंड टिल टुडे आल्सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ वॉशिंग आवर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन. तो सवाल ये है कि वो ट्रेनिंग कौन देगा सर. सब आप देखिए, एआई समिट में कितने लोग गए, भारत देश के कितना % सिर्फ बैंगलोर से आए हुए युवा, जिनको है कि क्या.
आपको लगता है, अब हम एग्रीकल्चर का जिक्र करते हैं, एग्रीकल्चरल ही कंट्री है, मैं एक डेटा इसका मैंने देखा, उसमें ज़्यादातर सर हम कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, वो तो अब राज्यों में होने लगा है कि कंपनी सेटअप हो जाए, आसाम में हुआ है कि सेमीकंडक्टर्स की कंपनी सेटअप हो जाए, विच विल टेक टाइम सर। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर हम घर में अनाज फ्री दे देते हैं, हम महिलाओं के खाते में पैसा फ्री दे देते हैं, एंड आई हैव कवर्ड इलेक्शंस जिसमें लोग कहते हैं कि लेबर कहता है मैं जाऊं क्यों, घर में अनाज आ रहा है, बीवी के खाते में पैसे आ रहे हैं, बच्चा मिड डे मील खा लेता है, स्कूल फ्री है, तो जाए क्यों। मतलब दिस इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको तो मैं खैर क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट आपने एग्रीकल्चर की बात की, और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ये एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा जो कृषि है वो मोस्टली मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, और मानसून प्रिडिक्शन जो है वो एआई मॉडल्स के थ्रू बहुत बढ़िया से किया जा सकता है, बहुत एक्यूरेटली किया जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको किसानों तक पहुंचानी है कि आपके इलाके में इस तारीख को बारिश ज़रूर होगी। एक बात है सर, आपको याद होगा अभी एक दिल्ली में एक जी, ट्रायल हुआ था 1 लाख करोड़ क्लाउड का, सीडिंग, जिसमें क्लाउड क्लाउड्स नहीं हुए। सीडिंग, जी, सर अभी तो सरकार ही नहीं समझ पा रही बारिश होगी नहीं क्लाउड होगी। सीडिंग अलग बात है, वो तो खैर फेल हो गया उनका, कहते हैं कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट था वो कम था इसलिए नहीं हुआ, खैर वो अलग बात है। बट एआई मॉडल्स के थ्रू अगर ये प्रेडिक्शन अगर हम अपने किसानों तक पहुंचा पाते हैं कि आप इस समय अपनी फसल को बोएं क्योंकि ये बारिश का टाइम इस ये और ये के पीरियड के बीच में मैक्सिमम होगा, तो फ़ायदा होगा। बट वो ज़रूरी ये है कि जो एआई ने प्रिडिक्शन दी है उसको लास्ट माइल तक पहुंचाना वो सरकार का काम है। और जो सरकार के जो ये स्कीम्स हैं, फ्री राशन और ये, इनके ऊपर खैर मतलब जितना कम बात की जाए उतना ज़्यादा अच्छा सर है। डीप फेक की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। आप देखिए कि हम आपने दशकों से, और ख़ास तौर पे पिछले 2014 के बाद से हमने ज़रूर देखा सर, आप भी इस पे इत्तेफाक रखेंगे कि हम मूवी के माध्यम से लोगों को ये बताते थे कोई भी बात हो। आपने देखा अभी धुरंधर आई, हमने उस एक मूवी से वी मेक पीपल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब सर क्या होता है कि मोदी जी बना दिए, ओम बिरला जी बना दिए, अलग अलग नैरेटिव्स आ गए, 15-15 सेकंड की मूवी आ गई, 30 सेकंड की मूवी आ गई, वी आर गिविंग सेटिंग द नैरेटिव, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन नैरेटिव, ट्रम्प इज मेकिंग थिंग्स बाय नैरेटिव्स ओनली। तो सर ये तो यू नेवर नो, कोई देख रहा है, बहुत सिंपल आदमी वो कहेगा मोदी जी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है मोदी जी ने कहा है कर लेते हैं, मोदी जी कह रहे हैं ओटीपी दे दो, दे देंगे, कैसे चलेगा? व्हाट इज व्हाइट एंड व्हाट इज ब्लैक, देयर इज ऑल ग्रे। सो एग्जैक्टली मैम, सो दैट इज़ देयर आई थिंक विद एवरीथिंग दैट कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी नया आता है तो उसमें शायद बेसिक समझदारी, सो ह्यूमन इंटेलिजेंस का आज भी कोई रिप्लेसमेंट या तोड़ नहीं है। और ये आपको कुछ भी यूज़ करने से पहले अपनी समझदारी तो लगानी है, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। एआई इज़ अगेन टू हेल्प। मैं तो बड़ी सिंपल सी एक जो मतलब बात बोलता हूँ, यदि हम अपना ब्रेन कम यूज़ करेंगे तो वो कम उस दिशा में काम करेगा। आपको शायद अपनी स्कूल डेज में 20 तक टेबल सब याद थे, आपको अपने बचपन में सारे फ़ोन नंबर्स याद थे। आज की डेट में शायद यदि मेरा फ़ोन खो जाए तो मैं 2 या 4 लोगों को छोड़ के मैं किसी को फ़ोन नहीं मिला सकता। सो इफ़ आई लुक बैक एट द यंगर जनरेशन, उन्हें शायद एक पेज का एस्से नहीं लिख सकते, वो बेसिक सब्जी की या ग्रॉसरी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए ह्यूमन ब्रेन हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम बंदर से यदि इंसान बने हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो अलग तरीके से डेवलप हुए हैं, वहाँ पे इमोशंस आए हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस आई है, हमारा फ्रंटल लोब डेवलप हुआ है, हमारी कैलकुलेशन एबिलिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, लाल के 36 रंग जो हम पहचान सकते हैं, वो उस एबिलिटी को नष्ट ना करें। ये तो हमें तय करना है ना, डीप फेक को कैसे डिफरेंशिएट करें। मुझे नहीं लग रहा कि खास तौर पे जो जेनजी हैं, नो ऑफेंस बट वो तो दे डोंट टॉक टू ह्यूमंस एनीमोर। मतलब टेक्निकली यस, they interact with AI, they communicate with devices, through devices, and I am living with 2 Gen Zs। तो सर आप ये बताइए, उनको अगर कोई डीप फेक के नाम से कह देगा कि आपकी मम्मा ये क्या, आई डोंट नो द डिफरेंस, हाउ विल दे टेक इट, बिकॉज़ दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग देयर ब्रेन्स। So that's, I totally agree with you, and moment you have artificial intelligence or augmented intelligence, आपकी जो cognitive skills है वो थोड़ी तो कम होती ही है, क्योंकि आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरे को तो सिर्फ अपना फोन नंबर याद है सर। हाँ, आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सभी एआई करेगा,
तो और वो आपको, तो जो आप सोच रहे थे पहले, जो आप लिख रहे थे पहले, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो वी नीड टू हैव सम एप्स जो आपके फ़ोन में हो, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, जो डिटेक्ट करें, अपने आप डिटेक्ट करें कि ये डीप फेक है या ये फेक है, एंड दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वीडियो और एन ऑडियो और एन इमेज। प्लेजरिज्म नहीं है। That is one. The second is there's a huge amount of awareness campaigns which need to be run. आपके हर एक everybody is aspirational. हमारे देश में आज की तारीख में चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, उसके पास भी एक स्मार्टफोन है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इन इंडिया इज द चीपेस्ट. द कॉस्ट ऑफ डेटा, आप इन 10 रुपीज़ यू गेट 1 GB ऑफ डेटा. इट इज़ द चीपेस्ट अक्रॉस द ग्लोब. तो जो रिक्शा वाला है वो भी वीडियो देख रहा है, जो सब्जी बेचने वाला है वो भी जब कोई नहीं आ रहा है तो वो भी वीडियो देख रहा है. एंड दे आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज वो हर एक चीज़ मानेंगे. तो इसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे, आपको हर एक कोने में, हर एक भारत के हर एक गांव में, हर एक शहर में आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने हैं. सर ये आपको कौन है सर? सरकार जी. और सरकार लेड, आपको एक सरकार लेड, and which is happening, which is actually happening. You have campaigns for awareness, you have campaigns for cyber hygiene, you have campaigns for cyber security. But again, if you ask me, is it sufficient? Well, it is not. We require so much more. We are a 1.4 billion nation. एग्जैक्टली. सर आप कुछ करें. आपने बोला ना ये कैंपेन की बात, तो आज आप कोऑपरेट ऑफिसेज में जाइए, वहाँ पे ये कैंपेन शुरू हो चुके हैं, खासकर डीप फेक के अगेंस्ट में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में इस समय कोई CEO के आवाज़ में आ रहा है मैसेज, या वीडियो आ गया, या उनकी कॉन्फ्रेंस के बीच में आ गया, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू हो चुकी है एटलीस्ट इन कॉर्पोरेट हाउसेज. बट ये है कि आम आदमी तक पहुँचने में वक्त लगेगा और बहुत एफर्ट चाहिए इसके अंदर, ना सिर्फ सरकार का बल्कि हमारे इंडस्ट्री का भी. बड़ी इंडस्ट्री, स्टार्टअप, सबको मिलकर के ये जब तक, और जैसे निधीश ने कहा कि जब तक हर फ़ोन के अंदर एक डीप फेक को रिकॉग्नाइज करने का वो टूल नहीं आ जाएगा, और जो AI टूल ही होगा, तब तक हम इसका फ्रॉड के शिकार होते रहेंगे. बट ये कैंपेन शुरू करना बहुत ज़रूरी है. और बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बैंकिंग फ्रॉड, जी बिल्कुल, जो आप अपनी पूंजी जमा करके रखते हैं और बस एक बटन के थ्रू डिजिटल अरेस्ट के थ्रू निकल जाती है. डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, आप डीप फेक की बात कर रहे हैं. तीसरा, क्योंकि हम लास्ट लैग में चल रहे हैं, एक जैसे कि बात 10 साल पहले ये होता था कि नहीं कोई AI से मूवी नहीं बन सकती, कोई AI स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, कोई AI डायलॉग गाना नहीं गा सकता, लेकिन अब सब हो रहा है. मैं मेरी कोई जानकार पेरिस में मॉडल थी, उन्होंने बताया कि पहले हम लोग अपने टैंट्रम्स थ्रो करते थे कि आज छुट्टी, आज नहीं है, कल मॉडलिंग पे आऊँगी, 3 बजे तक ही रहूँगी, मेरी डाइट, मेरा दिस. अब बोले कि सारा जितने भी मॉडल्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो AI मॉडल्स AI बना देता हैं. और कितने सैकड़ों AI फेसेस हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो इन्फ्लुएंस करते हैं. उनकी मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड पीपल आर फंडिंग देम. इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा. एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे कि एक छोटी बच्ची जो सिर्फ 6 साल की है, उसका उन्होंने एक AI मॉडल बनाया, जो जब वो 18 साल की हो जाएगी तो कैसी दिखेगी. फिर उसके बाद उसको न्यूड स्टेट में दिखाया. और कहाँ से उन्होंने ये सब उठाया? सारा का सारा सोशल मीडिया से. एम था पेरेंट्स को वार्न करना कि प्लीज़ अपने बच्चों की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे इतना ना डालें. सर, बट इफ नॉट 6 year old, जो 18 साल 20 साल के बच्चे हैं वो डाल रहे हैं, उनका भी अगर ऐसा आता है, which is not fair. सो मैम, सो अभी तक हमने बात करी AI में अच्छी बातों की, बट जो ख़राब बातें आ रही हैं, स्पेशली द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. सो आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. आपको मेट्रोज़ में एक नई प्रॉब्लम आ गई है. द यंगस्टर्स हैव अ AI बेस्ड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. सो बिकॉज आपका ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया, और कोविड के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, एंड यू जस्ट वांट एन इमोशनल सपोर्ट. और मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे लड़ूंगा भी, आपसे नाखुश भी होऊंगा, खुश भी होऊंगा. आई विल टॉक टू यू समथिंग विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट एट टाइम्स, but they will also always talk to you something which is very soothing, and you have become so much emotionally dependent on this. I've seen a movie also. These kids have to be taken to psychiatrists to help them to come out of these situations. So definitely चिंता की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो चिंता की. So we have to ज़्यादातर चिंता की नजर आ रही है. So we have to draw a line between what is right and wrong, and I think that all start at home also. जो हम करते हैं कि वो बच्चों के पास झट से फ़ोन आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन, अच्छा तू हमें मत तंग कर, ये फ़ोन पकड़ और थोड़ी देर इस पे लग जा. सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ
फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। सर क्विकली आई वांट टू नो, एक बार फिर, बहुत पहले हमने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हमें दुगनी करनी है। मतलब हम वही कृषि प्रधान देश हैं, 80% हमारे जो घर फैमिलीज़ हैं वो कृषि से ही चल रही हैं या रिलेटेड हैं। अब ऐसे में वो तो दुगनी तो नहीं हो पाई, एक ट्रस्ट डेफिसिट सरकार के साथ भी हो गया, और उसके बावजूद हम एआई को पॉजिटिवली किसानों तक पहुंचाने के लिए भी तो हमें एक सिस्टम जनरेट करना होगा। जैसे सांसद होते हैं, घर घर जाके सरकार की बताते हैं जो उन्होंने ये बिल लाए हैं, ये काम किया है, वैसे ही घर घर में किसान पंचायत होने की भी जरूरत है, जहाँ पे वो बताएं कि भाई तुम इस तरीके से यूज करो। देखिए, इट्स अ मेजर कंसर्न कि कृषि में कैसे करेंगे। इट इज एंड एआई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इट इज डूइंग अ फिनोमिनल वर्क, एंड इट ओनली थिंग इज इट नीड्स टू रीच देयर, एंड जो किसान हैं उनको उस पर विश्वास होना चाहिए। दैट ट्रस्ट, यस आई ट्रस्ट वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो वेदर प्रेडिक्शन हो, चाहे वो सॉइल एनालिसिस हो, चाहे वो अगर लोकस्ट आते हैं तो उसमें मुझे क्या एक्शन करना है, मुझे कब काटना है फसल को, ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचें सर? देखिए, बैंकिंग फ्रॉड में आरबीआई ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं निकाली हुई हैं और बैंक्स मोस्टली उनको फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ जहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं वो कस्टमर अवेयरनेस है। बैंकिंग फ्रॉड बैंक नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। तो वो जागरूक बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर डीप फेक्स के अगेंस्ट, खासकर डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट, खासकर आपके जो ओटीपी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी ये फ्रॉड्स नहीं रुकेंगे। राइट सर, एआई के लिए एक बेसिक परसेप्शन है कि नौकरियां वो लेगा, राइट और रॉन्ग? कम शब्दों में बताइए कि क्या करें। जैसा सर ने पहले ही बोला, आई थिंक वी नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स, वी नीड टू लुक एट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमें एक दूसरे तरह से समझना, वो जॉब लेगा नहीं, जॉब रिप्लेस होंगी। आज हम किसी और तरीके से काम करते हैं, शायद हमें किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा, हमारी जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, बट जॉब्स आर गोइंग टू स्टे। ह्यूमंस कैन नॉट बी रिप्लेस मेरे हिसाब से, बट ह्यूमंस हैव टू लर्न टू इंटीग्रेट एआई मीनिंगफुली इन देयर लाइव्स। वो सर एआई का फ्यूचर और लोगों का फ्यूचर, कितना खतरे और कितना बैलेंस? एआई का फ्यूचर बहुत अच्छा, लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा। सर मेरे दर्शक सच जानना चाहते हैं। सच है ये। वी हैव टू यूटिलाइज एआई, वी हैव टू यूटिलाइज एआई, ताकि हम जो मंडेन टास्क्स करते हैं उसमें हम कम समय बिताएं, वो एआई करे, एंड वी डू समथिंग विच इज मच मोर क्रिएटिव, विच इज बेटर फॉर द ह्यूमन काइंड। वी आर एबल टू थिंक मोर। I start creating, maybe I in my spare time which I get, क्योंकि मेरे जो कुछ रूटीन टास्क AI कर रहा है, I start writing books or making a painting. So AI का future है, it is going to keep on increasing, and as far as humankind is concerned, it is going to keep improving. The quality of life will keep improving. आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पास जो तीनों एक्सपर्ट्स थे, हमने उनसे अलग अलग सेक्टर में बात की, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि जो मुझे समझ में आया तीनों की बात से, कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आपके पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जो पता नहीं हमने मांगी थी या नहीं मांगी थी, लेकिन अब ये आ गई है, और ये अगले पता नहीं, शायद जिंदगी भर कहना गलत नहीं होगा, ये हमारे साथ रहने वाली है। अब जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती हमारे पास आ जाती है तो हमें ये रास्ता सोचना होता है कि इसका हमारे जीवन के बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए सबसे पहले हमने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी थी कि आपके साथ जो भी व्यक्ति हो, पहले तो संगत अच्छी रखें, पर जो भी व्यक्ति हो उसकी अच्छी बातें लें। तो जो हमने बार बार गुड एआई बैड एआई की बात की, तो आप बैड एआई के बारे में मत सोचिए, मत सुनिए, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। जो कुछ भी दिखता है, कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो कुछ भी दिखता है वो सच नहीं है अब। इसलिए आप अच्छी बातें लीजिए। हाउ कैन यू इनहेंस योर स्किल्स, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ, ये समझने की जरूरत है, और अलर्ट होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी भी कल को मेरी जगह कोई एआई एंकर बैठ सकता है, सिर्फ तब जब मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करूंगी, जब मैं इस चेंज को एक्सेप्ट करे बिना मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगी। इसलिए शायद ये वक्त आ गया है कि हमको एक अपने आप को अपग्रेड करना है, हमको उस इंटेलिजेंस से ऊपर इंटेलिजेंस। याद रखिए, आप बना रहे हैं बॉट्स आपको नहीं बना रहे हैं। जब ये आपको याद रहेगा कि मास्टर आप हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है, तब कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ये बॉट हमारे असिस्टेंट्स के लिए रहेंगे, हमें कंट्रोल नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप कृपया करके पहले
जो आपने एआई समिट किया, एक और एआई समिट करिए हमारे भारतीयों के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम ये कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दीजिए, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर सेक्टर में दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोल में कीजिए, एक्सीडेंट्स को कम करने में कीजिए, आप रेलवे एक्सीडेंट्स को कम करने में कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेन एक्सीडेंट्स को कम करने में कीजिए, जो एयर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ट्रैफिक से लेकर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप सबसे पहले एआई में इस्तेमाल करके हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाइए। और ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।